नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्ट इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आज अपन ब्लड रिलेशनशिप के अंतर्गत इम्पोर्टेंट MCQ सॉल्यूशन कर रहे हैं। गत क्लासों में आपको पूरा डिटेल एनालाइज कराया है ब्लड रिलेशन के अंतर्गत। आइए अपन देखते हैं कि ब्लड रिलेशन से संबंधित कितने टाइप के क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो मोस्टली 3 टाइप के रहते हैं। एक तो होता है कौन सा रहता है, एक पॉइंटिंग फॉर्म में रहता है। एक तो होता है पॉइंटिंग फॉर्म। ठीक है। दूसरा होता है पजल बेस पे, पजल फॉर्म में। तीसरा होता है कोडेड फॉर्म में। ठीक है। कोडेड फॉर्म में वो होता है जैसे प्लस माइनस, यानी कि जैसे इसका एग्जांपल रहता है A+B को क्या बोला जाता है, A B का मामा है, ऐसे बोला जाता है। अब पजल का मतलब यानी कि जो आपको एक कहावत टाइम में रहता है, उसको उसमें रहता है ब्लड रिलेशन। दूसरा होता है जो पॉइंटिंग फॉर्म क्या होता है, जैसे अभी A B की पत्नी है तो B का बेटा C है, ऐसे रहता है ऐसे, तो इसको बोलते हैं पॉइंटिंग फॉर्म। ठीक है। इस प्रकार अपन ने ये तीनों टाइप के क्वेश्चन स्टडी करेंगे आज अपन। ठीक है। तो आज अपन लेंगे पॉइंटिंग फॉर्म वाले टाइप के क्वेश्चन। ठीक है। तो पॉइंटिंग टाइप के क्वेश्चन लेंगे आज। तो किस प्रकार है ये जो इस फॉर्म में दे रखा है, इसको बोलते हैं अपन पॉइंटिंग फॉर्म। अब तो कैसे सॉल्यूशन करते हैं वो आइए देखिए। सबसे पहले तो देखो, इसमें क्वेश्चन गिवन है कि मुकेश को बताते हुए शिल्पा ने कहा, उसकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। मुकेश का शिल्पा से क्या रिश्ता है। देखो, शिल्पा यहाँ पर है, ये शिल्पा, ठीक है, और मुकेश यहाँ पर है। ठीक है। शिल्पा यहाँ पर है, मुकेश यहाँ पर। अब अपन को ये पता नहीं कि क्या रिलेशन है। अब अपन क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे के क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। मुकेश को बताते हुए शिल्पा ने कहा, उसकी माता, किसी माता, मुकेश को बता, इसकी माता, मुकेश की जो माता है, ये मुकेश की माता। मुकेश तो पॉजिटिव फॉर्म में हो जाए, शिल्पा क्या है, लेडीज है, तो नेगेटिव साइन कर जाए। हुए शिल्पा ने कहा, उसकी माता का भाई, उसकी माता का ये भाई है ये, मुकेश की माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। अब इसका जो पुत्र है, जो आशीष, शिल्पा का पुत्र कौन है, आशीष। ठीक है। ये मुकेश की माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता होगा, तो क्या है, शिल्पा क्या होगी, उसकी पत्नी होगी। ठीक है भाई, शिल्पा का बेटा आशीष का पति है कौन, इसका मुकेश की मम्मी का भाई क्या है, आशीष का पुत्र है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, शिल्पा का पति हो जाएगा, मतलब शिल्पा का पति है ये। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि जो शिल्पा का पति कौन है, मुकेश की मम्मी का भाई, मेरे पुत्र आशीष का पिता है। मुकेश का शिल्पा से रिश्ता क्या है। अब मुकेश का शिल्पा से, अब ये शिल्पा से मुकेश का रिश्ता पूछ रहा है ये। ठीक है। ये पूछ रहा है कि मुकेश का शिल्पा से का मतलब, से का मतलब होता है जहाँ से। ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्या पूछा है, मुकेश का शिल्पा से, तो शिल्पा से एर हो जाएगी, शिल्पा से रिश्ता क्या है। ठीक है। अब देखो, मुकेश की माँ है, माँ का भाई ये है, तो मुकेश का तो ये क्या लगा, मुकेश, इसका क्या लगा, मामा। मुकेश ये जो इसकी मम्मी का भाई क्या लगा, इसका मामा। ठीक है। और शिल्पा का ये इसका मामा क्या लगा, पति लगा। अब ये पूछ रहा है कि शिल्पा से मुकेश का क्या रिश्ता है। तो क्या है, या तो इसको बोलते हैं अपन भांजा या भतीजा। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा भांजा। और ये इसका शिल्पा का पति क्या लगेगा, मुकेश का मामा। तो देखो यहाँ मामा भतीजा रहा है क्या, ऑप्शनली होगा नहीं, आंटी होगी नहीं, नन ऑफ दिस होगा नहीं, भतीजा या भांजा, तो भांजा रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार। अगर यूँ पूछता है कि मुकेश का मामा कौन है, तो शिल्पा का पति इसका मामा हो जाता। ठीक है। इस प्रकार अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। इस प्रकार के ही ये पॉइंटिंग फॉर्म का एग्जाम्पल, पॉइंटिंग फॉर्म में का मतलब होता है एक दूसरे को एरो से डिनोटेट करना।
ठीक है। तो ये पॉइंटिंग फॉर्म के एग्जाम्पल है, इसको अपन ने आज सॉल्यूशन किया। आज जितने भी एग्जाम्पल सॉल्यूशन एमसीक्यू करेंगे अपन पॉइंटिंग फॉर्म के लेंगे, फिर कल से पजल फॉर्म में लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन किसका लेंगे, कोडेड फॉर्म का लेंगे, ठीक है। तो आज अपन जितना हो सके पॉइंटिंग फॉर्म के पूरे क्वेश्चन सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखिए। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। विकास का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। देखो इसमें एकमात्र शब्द लिखा हुआ है। एकमात्र की बहुत ही अच्छी भूमिका होती है क्वेश्चन के अंतर्गत। क्वेश्चन का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता है अगर इसका मतलब समझ में नहीं आया तो आपको, ठीक है। चलते क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। देखो ये यहाँ पर विकास है, ये विकास है साहब, ठीक है। विकास है और ये फोटो है, ये फोटो है, ठीक है। अब इसकी ओर इशारा कर रहा है विकास, क्या बोल रहा है, ये मेरी, विकास ने कहा ये मेरी पत्नी, ये मेरी, अभी मान लो इसकी पत्नी ही है ये, ठीक है। मेरी पत्नी की एकमात्र, मेरी पत्नी की माता, ये माता, ठीक है, ये माता है, माता, इसकी पत्नी की माता, नेगेटिव में साइन कर दिया कि माता की एकमात्र पुत्री कौन होगी, इसकी पत्नी होगी, ठीक है। एकमात्र पुत्री की पुत्री मतलब इसकी पुत्री ये पुत्री है, ठीक है। उस यानी कि यह मेरी पत्नी की एकमात्र, मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। यह फोटो वाली इस लड़की, इसकी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, तो इसकी पत्नी होगी, उसकी पुत्री है, यानी कि इसकी पत्नी की पुत्री है। विकास का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। अब देखो इसकी पत्नी की पुत्री है तो इसकी विकास की क्या लगेगी, बेटी, विकास से तो लगेगी इसकी पुत्री लगेगी, लेकिन फोटो से ये क्या लगेगा, फोटो से बात हो रही है, तो से बात हो रही है, तो पुत्री का विकास क्या लगेगा, पिता, क्या लगेगा, पिता, फादर, ठीक है। तो फादर होगा, अगर पुत्री से होगा तब तो फादर लगेगा, अगर विकास से होगा तो पुत्री लगेगा, ठीक है। तो चाचा होगा नहीं इसका आंसर, भाई होगा नहीं, नन ऑफ दिस होगा नहीं, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, पिता, ठीक है। इस प्रकार अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 को। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब चलते साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखिए, आइए चलते क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। व्यक्ति का महिला से व्यक्ति का संबंध बताना है इसमें। ऑप्शन है पुत्र, भाई, पिता, नन ऑफ दिस, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पढ़ लिया अपन ने। अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। एक महिला का परिचय देते हुए एक व्यक्ति, अब व्यक्ति यहाँ पर है और महिला यहाँ पर है, ठीक है। व्यक्ति यहाँ पर लिख देते हैं अपन। अब इसमें क्या है कि अपन को ये पता नहीं कि महिला कौन सी है, इसका संबंध कैसे बनाएंगे अपन। तो अपन पूरी जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की उसके अकॉर्डिंग अपन चलते रहेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जाएगा वैसे वैसे अपन क्वेश्चन को फिल करते रहेंगे, ठीक है। देखो एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, अब व्यक्ति कर रहा है, उसकी माता, किसकी माता, उसकी माता, महिला की माता, उसकी माता या उसकी माता, महिला को तो अपन नेगेटिव से शो करते हैं, इसकी माता भी नेगेटिव से शो करेंगे, ठीक है। उसकी माता मेरी सास, मतलब इसकी पत्नी, उसकी माता मेरी सास, अब मान लो इसकी सास ये है, ये सास है, इस व्यक्ति की सास नेगेटिव में है, लेडीज है। इसकी पत्नी की माँ है ये, इसकी व्यक्ति की सास क्या है, ये सास है, सास, और ये तो माँ होगी इसकी, ठीक है। तो ये बाद में देख लेंगे बात, ठीक है। उस ने कहा कि उसकी माता मेरी, इस महिला की माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, ठीक है। व्यक्ति की कोई पत्नी है, ये शो करे, उसकी सास, उसकी माँ, इस व्यक्ति की क्या लगेगी, सास लगेगी, ठीक है। अब लैंग्वेज में क्या दे रखा है, एक व्यक्ति ने कहा उसकी माँ, महिला की माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। मेरी सास की क्या है, इकलौती पुत्री है। उसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। अब इसकी ये क्या है, ये
ये इसकी क्या है, पुत्री है साहब, ये पुत्री है, ठीक है। ये सास है, इसकी पुत्री है ये, ठीक है, पुत्री है, पुत्री है। उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, ठीक है। अब देखो, अब वापस ये तो अपन ने मैप बना लिया इसका कि इस प्रकार बनेगा। एक महिला का परिचय करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसकी माता, महिला की माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि इस महिला से इस व्यक्ति का संबंध क्या है। अब देखो, इस व्यक्ति की कोई पत्नी ये यहाँ है, ठीक है, ठीक है। अब इसकी सास ही है, इसकी सास की एकमात्र पुत्री कौन है। अगर इसकी दो पुत्रियाँ होती तब तो ये इस व्यक्ति की ये पत्नी रहती। अब इसमें क्या देगा, इसमें देगा इकलौती, इसकी सास की इकलौती पुत्री मतलब जो ये माता है ना, इस महिला की माता, वह इस व्यक्ति की क्या रहेगी, पत्नी। इसको अपन ने यहाँ शो कर दिया, ये तो इसकी पत्नी होगी और ये सास को इससे शो कर दिया, ठीक है। ये सास है, ठीक है, इस व्यक्ति की तो सास है और ये जो माता है इस महिला की माता, ये इसकी पत्नी हो गई। और ये महिला इस व्यक्ति से क्या लगेगा, पिता। ये महिला, जो महिला है ना, इस व्यक्ति की क्या लगेगी, पुत्री लगेगी और व्यक्ति इस महिला का पिता लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, उस व्यक्ति का महिला से पूछ रहा है ये, महिला से, तो महिला से तो क्या लगेगा, ये फादर बन लगेगा। अगर व्यक्ति से पूछता तो ये पुत्री लगेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पिता क्या रहेगा, फादर रहेगा इसका आंसर। तो फादर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी होगा नहीं और डी होगा नहीं, सी इसका राइट आंसर फादर। अगर इसमें यूँ पूछता व्यक्ति से तब तो क्या होती, पुत्री राइट होता, पुत्री है नहीं। अब महिला से पूछा है तो व्यक्ति क्या होगा, इसका फादर होगा। तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखो सर्वप्रथम ऐसे क्वेश्चनों को अपन एक बार स्टडी करते हैं, उसके बाद इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं। चलते हैं। अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए नमन ने कहा, वह मेरी पत्नी की बहन है। उस महिला का नमन से क्या संबंध है। समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ। अब ये दो बहना है, एक बहने से शादी कर रखी है नमन ने, तो दूसरी बहन क्या होगी, साली होगी। पर चलते हैं अपन पॉइंटिंग फॉर्म में कैसे सॉल्यूशन करते हैं। देखो, कोई महिला है, महिला किसके आगे है, नमन के आगे। ये नमन है, नमन क्या है, यहाँ पर जेंडर है पॉजिटिव, महिला को नेगेटिव से शो करते हैं। महिला की ओर देखते हुए नमन ने कहा, वो मेरी पत्नी की बहन है। अब इसकी ये पत्नी को अपन कैसे शो करते हैं, ये पत्नी है साहब, पत्नी है, इसको नेगेटिव से शो की बहन है। उस महिला का नमन से, और नमन से पूछ रहा है तो नमन से तो ये साली हो गई। अगर साली, अगर महिला से पूछता है तो जीजा होता है इसका आंसर। तो क्या है, नमन से पूछ रहा है तो क्या होगा, साली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये से पूछता है कि महिला से नमन का क्या रिश्ता है, तो महिला से तो नमन का रिश्ता हो जाएगा जीजेगा, ठीक है। तो इस पर अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कैसा रहता है, अब चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सर्वप्रथम तब क्वेश्चन की स्टडी करते हैं, फिर क्या बोलता है क्वेश्चन। देखो, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए मदन ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। आशा मदन से किस प्रकार संबंधित है। अभी ये इन्हों की मदन के परिवार में कोई प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम में बहुत सारे अतिथि आए हैं, तो मदन ने आशा का परिचय अपने अतिथियों से किस प्रकार कराते हैं। जिस प्रकार अपन के शादी ब्याह प्रोग्राम छोटे मोटे होते हैं, तो कोई भी मेहमान आता है तो अपन के रिलेटिव का परिचय उन्होंने से कराते हैं कि ये मेरा फूफा लग रहा है, ये मेरा जीजा लग रहा है, ये मेरी मौसी लग रही है। ऐसे सब परिचय कराते हैं, अपन भारतीय संस्कृति में रहते हैं उस पर परिचय कराते हैं। तो उससे रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन ईजिली इसको समझ सकते हैं। ब्लड रिलेशन में यही होता है कि अगर आप स्वयं अपन के परिवार के ऊपर अगर ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करोगे तो कम समय में अपन इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए मदन ने कहा,
अब मदन ने कहा उसके पिता, मतलब उसके यानी कि आशा, ये आशा, आशा आशा, ये आशा है तो का परिचय कराते हुए मदन ने कहा उसके पिता, आशा के ये पिता, आशा के पिता है, आशा के पिता, कहा उसके पिता, मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। अब ये आशा के पिता मदन के इकलौते, मदन उसके पिता मेरे पिता के, मेरे ये मदन के पिता कौन है, ये इकलौते यानी कि स्वयं मदन हो गया। तो ये क्या है, ये पिता, ये जो आशा का पिता कौन है, मदन यानी कि आशा के पिता, मदन के पिता के इकलौते पिता है। तो मदन के पिता का इकलौता पिता कौन है, स्वयं है, स्वयं है, ठीक है, स्वयं इकलौते पुत्र हैं। तो आशा का मदन से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये है कि इसमें देखो, ये आशा का पिता, मदन ने कहा उसके पिता, आशा का, ये मैं बता देता टुकड़ों में, आशा उसके पिता, ये आशा के पिता, ठीक है, आशा के पिता, ठीक है। अब अभी अपन को इसको टुकड़ों में लिख देते हैं, फिर इसको एक साथ ज्वाइंट कर देंगे अपन, ठीक है। तो ये इसमें दे रखा है आशा के पिता कौन है, ये आशा के पिता, कहा कि उसके पिता, मेरे पिता, ये मदन है, मदन के पिता ये है, मदन के पिता के इकलौते पुत्र है। अब जो आशा के पिता है ना, जो मदन के पिता के इकलौते पुत्र है, तो इकलौते पुत्र तो स्वयं मदन तो हुआ, तो इसको यहाँ ऐड कर दिया, तो मदन की किसका पिता हुआ, आशा का, और मदन के पिता कौन है, ये वाले, ठीक है, ये पिता। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो अपन का क्वेश्चन का ये पूरी लैंग्वेज का ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो आशा है लेडीज़ है, तो इसको नेगेटिव शो कर दिया, इसको मदन है पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है। तो अपन ने मेरे पिता के इकलौते पुत्र ये मदन हो गया। आशा मदन से किस प्रकार संबंध है, अब मदन से ले रहे हैं अपन, मदन से, न कि आशा से, मदन से लेंगे तो आशा क्या होगी, इसकी पुत्री होगी साहब, क्या होगी, पुत्री होगी। तो भतीजा आएगा नहीं, पौत्री आएगी नहीं, पुत्री आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यूँ पूछता कि मदन के पिता से, अगर यूँ आपके क्वेश्चन में यूँ आ जाता कि मदन के पिता से आशा का क्या संबंध है, तो पिता से होता तो क्या होगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, इसमें पौत्री। तो ये भी राइट आंसर रहता। लेकिन आपको क्या पूछा, आशा के पिता से आशा का क्या संबंध है, तो आशा का संबंध क्या हो गया, पुत्री यानी कि डॉटर, ठीक है। तो डॉटर हो जाएगी। तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब चलते साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, देखो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए टीना ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह लड़का टीना से किस प्रकार संबंधित है, चाचा से, भाई से, चचेरे भाई से, या फिर नन ऑफ दिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के ऐसे ही आपको पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कंपटीशन में। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चनों की भरमार रहती है ब्लड रिलेशन का अंतर्गत। चलते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं। एक लड़के को की ओर इशारा करते हैं, कौन कर रही है, टीना, बहुत ही नाइंसाफी है, टीना। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए टीना ने कहा वह मेरे, अब लड़का कहाँ है ये पता नहीं है अपन को, लेकिन टीना इशारा कर रही है। टीना ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर, मतलब पिता का भी पिता, तो पिता का ये क्या हो गया, ये फादर, एक ग्रैंडफादर, ठीक है। टीना ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर का इकलौता पुत्र, यानी ये टीना का फादर का दादा, ग्रैंडफादर के इकलौता पुत्र, मतलब एक इसके स्वयं पिता, इकलौते पुत्र का पुत्र, मतलब इसके पिता का पुत्र, ये पुत्र को तो पॉजिटिव फॉर्म में लिखते हैं और टीना को नेगेटिव, क्योंकि ये लेडीज जेंडर आ गया, फीमेल आ गई है। वह लड़का टीना से किस प्रकार संबंधित है, टीना से। अब इसमें क्या पूछा है इसने, टीना से, न कि पुत्र लड़के से। अब टीना से पूछा है तो टीना से कर दो। तो टीना से ये लड़का है,
ये टीना के पिता का लड़का है। अब टीना से क्या होगा, अब ये दोनों भाई बहन हैं तो टीना से क्या होगा, ये भाई, ठीक है, तो भाई हो गया। टीना का ये पुत्र की ये लड़के क्या होगा, भाई हो गया। तो इस प्रकार अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है क्वेश्चन नंबर 6 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भाई, ब्रदर। ब्रदर यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है। तो इस प्रकार अपन ने इसका राइट आंसर आएगा ब्रदर। टीना का भाई कौन है, लड़का, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, देखो। राम की ओर इशारा करते हुए रंजीत ने कहा कि वह मेरे भाई के पिता की पत्नी का भाई है। राम का रंजीत से क्या संबंध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। राम की ओर इशारा करते हुए रंजीत ये है और राम यहाँ पर है, ठीक है। रंजीत ने कहा, रंजीत किसकी तरफ इशारा कर रहा है, राम की तरफ, ठीक है। राम यहाँ पर कर दिया अपन ने, कहाँ भी कर दो, अभी इसका क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि कहाँ पर है। राम की ओर इशारा करते हुए रंजीत ने कहा कि वह मेरे भाई, रंजीत का भाई कोई यहाँ पर है, ये भाई को अपन पॉजिटिव, रंजीत भी पॉजिटिव लड़का है, वह मेरे भाई के पिता, वह मेरे भाई के पिता की पत्नी, भाई के पिता की पत्नी, ये पत्नी है साहब, पत्नी को नेगेटिव और पिता को पॉजिटिव। मेरे भाई के पिता के पत्नी का भाई है, ये जो राम है ना, इस पत्नी का क्या है, भाई है, ये भाई है, कि रंजीत के भाई के पिता की पत्नी का भाई है ये राम, ठीक है, भाई है। राम का रंजीत से क्या संबंध है, ठीक है। अब ये दोनों भाई है, इन्हों का पिताजी कौन है, पिताजी क्या है, ये है। अब पिताजी ये है तो इन रंजीत की और इसके भाई की माँ कौन है, इसकी पत्नी, इन्हों की पिताजी की पत्नी। अब पिताजी की पत्नी है तो ये राम, इन्हों का क्या लगा, अगर रंजीत से बात करते हैं तो ये मामा लगेगा, और राम से अगर इन्हों को रंजीत की बात करते हैं तो ये भांजे लगेंगे। तो आपको किस में क्या पूछ रहा है, राम का रंजीत से क्या पूछ रहा है, रंजीत से। तो रंजीत से क्या होगा, रंजीत से होगा इसके मामा, इसका भाई, और रंजीत इसके क्या लगेंगे, क्या है इसके मामा, मेटेरियल अंकल, ठीक है, मेटेरियल अंकल यानी कि मामा, ठीक है। अगर बात करते हैं, अगर इससे मामा से पूछता रंजीत और इसके भाई की बात, तो ये होते हैं भांजे, मामा भांजे, ठीक है, भांजे, सगुनी मामा भांजे, ठीक है, ये वो भांजे होते, ठीक है, भांजे या भांजा, ठीक है। भांजा लिख देते हैं एक के लिए, दो के लिए भांज जाता है, भांजा, ठीक है। तो मैंने दोनों ही ऑप्शन बता दिए, लेकिन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राम का रंजीत से क्या संबंध है, तो राम का रंजीत से संबंध हो जाएगा मामा। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, मौसी का कोई ठिकाना नहीं, डी होगा नहीं, तो क्या होगा आपका मेटेरियल अंकल यानी कि मामा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो इस प्रकार अपन ने आज की क्लास में 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं ब्लड रिलेशन में। ये कौन से फॉर्म के क्वेश्चन कराए आपको, पॉइंटिंग फॉर्म के, पॉइंटिंग फॉर्म मतलब एरो की तरह की डायरेक्शन में। कल अपन पढ़ेंगे पजल फॉर्म में ब्लड रिलेशन कैसे फाइंड आउट करता है। उसके बाद होता है कोडेड फॉर्म, जो प्लस माइनस वाले फॉर्म में होता है, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आप उस दोनों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो वही 2 मिनट 1 मिनट का क्वेश्चन आप 15 सेकंड या 20 सेकंड में इजीली क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हो। लेकिन बेसाथ यही है कि उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ब्लड रिलेशन में अगर फ्री ऑफ पॉकेट के नंबर लेने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट इंस्पायर इंडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका अपना यूट्यूब चैनल आगे ग्रोथ हो सके। इसी के साथ आज के लिए हम विदा चाहते हैं आपसे। थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राम।